बाइक हर इंसान की पहली पसंद होती है। अगर आप महिला हैं तो स्कूटी आपकी पहली पसंद होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर एक बाइक से रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, जिनमें से आपका बाइक रिपेयरिंग हो जाता है या फिर बाइक का शोरूम हो जाता है, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो बाइक से रिलेटेड है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि बाइक के मॉडिफिकेशन की, तो पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें कुछ पैसे लगाकर उसका लुक एकदम से चेंज कर दिया जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों में, आपको बाइक को मॉडिफाई करना अच्छा लगता है, तो आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो होगा बाइक मॉडिफिकेशन का बिजनेस। इसे आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और इसमें आप कितनी कमाई कर सकते हैं, ऐसी ही कई सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो टोटल 5 पॉइंट्स पर डिवाइडेड है, जिसको फॉलो करके आप एक बाइक मॉडिफिकेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको एक शॉप देखना है। ये शॉप आप किसी बाइक मार्केट के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर आसपास बाइक रिपेयरिंग का काम होता हो। वैसे मार्केट में जो है वो आपके शॉप के चलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। इस शॉप के लिए आपको जगह चाहिए होगा। आप जगह मैं बोलूँ तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 25 बाई 25 का जगह तो होना चाहिए। अब ऐसे में अगर हम ये बोल सकते हैं कि आप 25 बाई 25 का जगह, शॉप एक छोटी सी आप दुकान भी कहीं रख सकते हैं, बट बाहर का एरिया जहाँ पर आप काम करेंगे वो एरिया कम से कम 25 बाई 25 का होना चाहिए। तो इतनी स्पेस तो आपको चाहिए आपके शॉप में जहाँ पर आप काम शुरू करेंगे बाइक मॉडिफिकेशन का। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर आपने बाइक मॉडिफिकेशन के लिए शॉप देख लिया है, तो दूसरा चरण यहाँ पर आपके पास ये आता है कि आपके पास अलग अलग डिज़ाइंस मौजूद होने चाहिए। मतलब अलग अलग जो बाइक्स होती हैं उनको अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, इसके सैंपल्स मौजूद होने चाहिए। अब अगर आपने किसी बाइक को मॉडिफाई किया है, सपोज दैट आपने कोई स्प्लेंडर मॉडिफाई किया है, तो उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की है, उसकी फ़ोटो खींचकर आपको रख लेनी है। भले ही वो बाइक मॉडिफाई करके आपने किसी कस्टमर को दे दिया है, बट वो कस्टमर ले गया है, पर फिर भी यहाँ पर आपके पास उसकी फ़ोटो मौजूद होनी चाहिए कि कोई दूसरा अगर स्प्लेंडर लेकर आता है तो वो अगर मॉडिफाई कराता है तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी उसकी बाइक, उसके बाइक में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे वो आप दिखा सकें। इसी तरीके से HF डीलक्स हो गया, आपका प्लेटिना हो गया, अलग अलग बाइक्स के जो डिज़ाइंस है वो आपको रखने पड़ेंगे और कस्टमर को बताना पड़ेगा कि हम इस बाइक को इतने में मॉडिफाई करेंगे, इस बाइक में अगर ये चीज़ें ऐड करेंगे तो इतने में करेंगे। ये सैंपल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए और इसको आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर दे सकते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि क्या अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो सेम उस तरीके का बना पाएंगे। अगर बना सकते हैं तो डाउनलोड करके आप रख सकते हैं सैंपल्स। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे अगर आप एक बाइक मॉडिफिकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब ये बेसिक इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, बेसिक इक्विपमेंट्स में आपका जो हो गया वो कलर एयर गन जो आता है, जिससे पेंट किया जाता है, स्प्रे कलर जिससे किया जाता है, वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आप स्प्रे कलर के डिब्बी रख सकते हैं, जिससे बाइक में कई जगहों पर स्प्रे करना होता है। इन दोनों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ भी रख सकते हैं। अगर आप स्प्रे कलर यूज़ करते हैं तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट यहाँ पर अगर आप एयर प्रेशर गन ले सकते हैं और गन ले लेते हैं पेंट गन जो होता है, उसमें आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम आया करेगा हर बार में। मतलब एक बार खर्चा आएगा, बट उसके बाद फिर हर बार में आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा। सिर्फ पेंट डालकर आपको काम करना हुआ करेगा यहाँ पर, अगर बाइक का कलर चेंज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर ले तो आप हेयर ड्रायर जो होता है, हीटर, वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि बाई चांस अगर आपने कोई ऐसी बाइक मॉडिफाई करनी है जिसके टंकी पर आपको रेडियम चढ़ाना है, तो फिर उसके लिए वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर बेसिक आइटम्स आप खरीद सकते हैं, जैसे आपका रेडियम हो जाएगा, टैटू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को खरीद कर आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपका बिजनेस किस तरीके से चलेगा, तो यहाँ आपका बिजनेस 2 तरीके से चल सकता है। पहला जो तरीका हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आप कोई भी इंसान जो है वो पुरानी बाइक आपके पास लेकर आएगा और मॉडिफाई करवाएगा, और उस मॉडिफिकेशन के आप उससे पैसे लेंगे, 4000, 5000, 10,000, जिस हिसाब से आपने डिज़ाइंस रखे हैं उस हिसाब से। दूसरा आपके ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि आप जो पुरानी बाइक्स होती हैं उनको ख़रीद कर मॉडिफाई करके और फिर सेल करेंगे, उनको देंगे, आगे बेचेंगे। तो ये मान के रख लीजिए, अगर 10,000 की एक बाइक खरीदी है, उसको आपने मॉडिफाई किया है, तो उसमें मान के रख लीजिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए मॉडिफिकेशन के लिए, और फिर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आप उस बाइक को 20,000 रुपये की बेच रहे हैं। तो यहाँ एक बाइक में आपको 5,000 तक का प्रॉफिट मिलता है। तो 2 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। आप किस तरीके से बिजनेस चलाते हैं या दोनों तरीके से बिजनेस चलाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर
हमारी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और अर्निंग की बात करते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आने वाला है और कैसे आने वाला है। तो देखिए, अगर आप एयर प्रेशर लेते हैं, जैसे गन लेते हैं, इन सारी चीज़ों में कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपका वो मेन आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट रेडियम वगैरह लेंगे उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट जो शॉप इस्टेब्लिश करेंगे आप उस जगह पर आपका खर्चा आने वाला है। इन्वेस्टमेंट समथिंग अगर हम मान के चले तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा। 1.5 लाख भी नहीं बोलूँगा मैं, 1 लाख ही तक इन्वेस्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा। अगर आपने हायर लोकेशन पर कोई ज़मीन देखी है, वहाँ पर आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा सकता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कोई लोकल लोकेशन है तो वहाँ पर आप 1 लाख के अंदर ही अंदर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और इसमें अर्निंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर, आपके पास कितना काम आता है। अगर महीने में आपके पास 5 गाड़ियाँ भी मॉडिफाई होने के लिए आ जाती हैं तो उन 5 गाड़ियों के हिसाब से हम ये मान के रख लेते हैं, एक गाड़ी में आपने 5,000 रुपये कमाए हैं तो आपने 25,000 रुपये मंथ का कमाना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 गाड़ियाँ आएँ। अगर आपका काम अच्छा होता है और आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो हो सकता है 10 गाड़ियाँ आएँ और आप 50,000 रुपये कमाएँ। या फिर हो सकता है एक गाड़ी में कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5 ही हज़ार कमा रहे हैं, हो सकता है एक गाड़ी में आप 10,000 कमा लें। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने काम किया है गाड़ी के ऊपर। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक बाइक मॉडिफिकेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।